हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एसके फिजिक्स। दिस इज द इमरान सर। आज हम देखने वाले हैं फ्री फॉल के बारे में। ओके, लेकिन हमने पिछला जो चैप्टर है उसको थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं। पिछले चैप्टर में, पिछला टॉपिक में हमने क्या देखा था? पिछले टॉपिक में हमने देखा था अबाउट द मास एंड वेट। सो क्या होता है मास? मास का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द बॉडी, इज कॉल्ड एज द मास। और वेट का मतलब क्या होता है कि उसी मास के ऊपर जब ग्रेविटी एक्ट होगी तो ये दोनों का प्रोडक्ट है और वो मिलाकर क्या बनेगा? वेट बनेगा। ओके, और वो वेट के बारे में हमने देखा था कि वो न्यूटन उसका यूनिट होता है और वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी डायरेक्शन अर्थ के सेंटर की तरफ होती है। वैसी मास के बारे में हमने देखा था। सब कुछ जानने के लिए देखिए पिछली वीडियो जाके, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आज हम जो देखने वाले हैं, आज के जो टॉपिक हमारा है वो है फ्री फॉल के बारे में। सो व्हाट इज मीन बाय फ्री फॉल? फ्री फॉल क्या होता है? सिंपल है। फ्री का मतलब होता है जो फ्री है और फॉल का मतलब होता है जो गिर रहा है नीचे। फ्री फॉल। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्या है? ये क्या दिख रहा है तुम लोगों को? ये दिख रहा है एक स्टोन, एक पत्थर, है ना। अब इस पत्थर को अगर मैंने एक हैंड में सब पकड़ के रखा हो और इस स्टोन के ऊपर में कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं तो उसका जवाब क्या देगा आपका? बोलिए। हाँ, उसके ऊपर में फोर्स एक्ट हो रहा है। बोलिए। 2 फोर्स एक्ट हो रहे हैं उसके ऊपर में। कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं? 2 फोर्स। कौन कौन से 2 फोर्स? उसके ऊपर में जो पहला फोर्स है वो अर्थ की ग्रेविटी का नीचे की तरफ, जो आपको मालूम ही होगा, आपका आंसर भी था वो। लेकिन जो दूसरा फोर्स है वो कौन सा है? दूसरा फोर्स जो मैंने हैंड से लगा के रखा उसको अपोजिट डायरेक्शन में अर्थ की ग्रेविटी के, मतलब अर्थ की ग्रेविटी नीचे की तरफ और मैंने फोर्स लगाया उस पत्थर की तरफ ऊपर की तरफ। तो दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसल आउट कर रहे हैं। इसलिए पत्थर जो है अभी वो रेस्ट में है। ओके, अब ये जो पत्थर रेस्ट में था वो कब तक रहेगा? जब तक इसके ऊपर में इक्वल है वो अपोजिट फोर्स एक्ट होते रहेंगे। मतलब नेट फोर्स उस पत्थर के ऊपर में 0 चाहिए। नेट फोर्स उस पत्थर के ऊपर में जो 0 अगर होते हैं, 10-50 फोर्स रहने दो उस पत्थर के ऊपर में, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई इधर से, कोई इधर से, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई ऐसे, कोई वैसे। लेकिन अगर नेट फोर्स उसी पत्थर के ऊपर 0 है तो पत्थर कहीं नहीं जाएगा, उसके ऊपर में वो उसके रेस्ट पोजिशन पे रहेगा। ठीक है। यहां पर 2 फोर्स थे, एक अर्थ की तरफ नीचे की तरफ में, एक मेरे हैंड का फोर्स जो ऊपर की तरफ उसके अपोजिट डायरेक्शन में था। ठीक है। तो ये 2 फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे, उसी की वजह से हम क्या कहते हैं? पत्थर रेस्ट पोजीशन में है। अब थोड़ी देर के लिए सोचो, मैं ये हैंड को रिमूव कर दूंगा, ऐसे पत्थर को नीचे फिर गिरा दूंगा। अब इसके ऊपर में जब मैंने मेरे हैंड का फोर्स लगाना, अप्लाई करना बंद कर दिया तो उस पत्थर क्या हवा में रहेगा क्या? ऐसा नहीं, वो नीचे गिरेगा। जब वो नीचे गिरेगा इसका मतलब उस पत्थर के ऊपर में कौन सा फोर्स है? सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स है, और वो फोर्स कौन सा है? ग्रेविटी का फोर्स है। तो ऐसा मोशन, ऐसा गिरना जिसकी वजह सिर्फ क्या है? ग्रेविटी है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी है। तो ऐसे गिरने को, ऐसे फॉलिंग को हम कहते हैं फ्री फॉल। ओके, समझ में आया? मतलब whenever there is only gravity is act on the body and due to the only gravitational force, due to the only gravity, the object falling down, that falling is called as the free fall or falling freely। समझ में आया? क्लियर हो गया? जो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से पत्थर एक्ट हो रहा हो, पत्थर के ऊपर में ग्रेविटी एक्ट हो रही है, या स्टोन के ऊपर में, या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी एक्ट होती है, और सिर्फ उसी ग्रेविटी के ऊपर में वजह से वो पत्थर की मोशन हो रहा है। मतलब उस ग्रेविटी के अलावा बाकी कोई दूसरा फोर्स उस बॉडी के ऊपर नहीं है, अकेला ग्रेविटी है। तो वैसी केस में उस गिरने को हम क्या कहेंगे? उस मोशन को हम क्या कहेंगे? फ्रीली फॉल और फॉलिंग फ्रीली। अंडरस्टैंड? क्लियर है? क्लियर हो गया? समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे सेकंड चीज, अगर समझो मैं पत्थर को ऐसे ऊपर उछालता हूँ, अगर समझो पत्थर को ऊपर उछालते हैं, ग्रेविटी नीचे की तरफ, लेकिन हमने जो अप्लाई किया फोर्स वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, उसका निगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं उसको क्या कहते हैं हम? निगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी उसकी क्या होती जाएंगी? धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएंगी। और एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहते हैं और डिसेलरेशन भी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फॉलिंग है, ये जो मोशन है, ये सब ग्रेविटी के अगेंस्ट में अगर होता है तो निगेटिव एक्सेलरेशन। अगर हमने फोर्स लगाना अगर बंद कर दिया तो जो सिर्फ ग्रेविटी की वजह से फोर्स एक्ट हो रहा है, जो ग्रेविटी का ही फोर्स एक्ट हो रहा है, तो उसको कहते हैं हम फॉलिंग फ्रीली। उस गिरने को हम क्या कहेंगे? फॉलिंग फ्रीली। और सेकंड थिंग है, उसके अलावा दूसरी बात आती है यहाँ पर कि अगर समझो वो जो बॉडी है वो बॉडी मोशन में है, मोशन में थी, ओके, तो उस बॉडी का वेलोसिटी और उस बॉडी की टाइमिंग हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, ये देखने वाले हम। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है माइंड में कि जब अगर मैं पत्थर को ऊपर से नीचे छोड़ता हूं तो क्या सिर्फ उसके ऊपर में ग्रेविटी अकेला फोर्स रहेगा? नहीं,
ये स्पेस है, ये एयर है, यहाँ पर एयर है, इस जगह पर एयर भी है, तो वो एयर का भी अपोजिशन रहेगा, फ्रिक्शन ड्यू टू द एयर भी रहेगा। तो उस फ्रिक्शन की वजह से हमको मालूम है फ्रिक्शन का काम क्या है, फ्रिक्शन का काम है अपोजिट डायरेक्शन में मोशन के हमेशा वो अपोजिट में एक्ट होता रहता है। और इसी वजह से जब वो गिरेगा तो एयर का भी फ्रिक्शन रहेगा और एयर का फ्रिक्शन उस गिरने को, उस फॉलिंग को अपोज करता रहेगा। इसका मतलब उस पत्थर के ऊपर में एक और एक फोर्स एक्ट हो रहा है ग्रेविटी के अलावा, वो है फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन हमारा क्या कंसेप्ट है, हमारा कंसेप्ट है अगर मोशन, अगर वो जो फॉलिंग है वो सिर्फ ग्रेविटी की वजह से होता है तो ही हम उसे क्या कहेंगे, फ्रीली फॉल कहेंगे। तो वैक्यूम में अगर देखते हैं हम, समझो तो वैक्यूम के अंदर परफेक्ट फ्रीली फॉल होता है, क्योंकि वैक्यूम के अंदर में कोई एयर नहीं होती। तो ऐसी जगह पर अगर ग्रेविटी तो होती है लेकिन अगर वो गिरता है नीचे तो हम उसको क्या कहेंगे, फ्रीली फॉल कहेंगे, परफेक्ट फ्रीली फॉल कहेंगे। जैसे कि सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मून, यहाँ इसमें ये जो है, ये जो सैटेलाइट्स जो होते हैं ना, तो इसमें सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की और अराउंड वजह से अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं वो, तो इसी वजह से हम उसको क्या कहते हैं, फ्रीली फॉल कहते हैं, कह सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी अगर टाइम निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। जो न्यूटन्स लॉज है उसके जो इक्वेशंस बने, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो 3 है। वो कौन कौन से हैं, जैसे कि आपको 9th में आपने याद किए थे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये था फर्स्ट। सेकेंड, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। ओके, ये 3 चीजें। अब जैसे कि बॉडी, जो पत्थर मैंने हाथ में रखा था उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, हाथ में थी, मतलब 0 थी। तो u इनिशियल वेलोसिटी मींस u इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। और a जो रहेगा एक्सेलरेशन, वो किसकी वजह से रहेगा, ग्रेविटी की वजह से रहेगा। सो a विल बिकम g। तो यहां पर ये जो तीनों इक्वेशन के अंदर जो चेंजेस आएंगे वो कैसे आएंगे। फर्स्ट इक्वेशन देखो, u क्या बन गया, 0 बन गया, इसका मतलब v इज इक्वल्स टू g इंटू टी, ये हो गया पहला, इसकी वेलोसिटी और टाइम निकालने के लिए। सेकेंड, ये फर्स्ट, और सेकेंड क्या बनेगा, अब सेकेंड बनेगा s इज इक्वल्स टू मींस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू u बिकम 0, देन t आल्सो 0, देन हाफ g एंड t स्क्वायर। और थर्ड क्या बनेगा, थर्ड बनेगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस gs। ठीक है, ये 3 चीजें यहाँ पर हम, ये इक्वेशंस बनेगा फ्रीली फॉल के लिए, जिसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल करके हम वेलोसिटी और टाइम पता कर सकते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी का। ओके, सो दिस इज माय वीडियो, यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है और अगली वीडियो में जल्दी हम मिलते हैं। कोई भी अगर दिक्कत हो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स आते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, और सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।